क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी शबनम की बूंद किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन सकती है? एक राजकुमारी की जिद, एक पिता की मजबूरी और एक मुसाफिर की सच्ची सीख। हर सुबह बगीचे में चमकती थीं शबनम की बूंदें, लेकिन एक दिन उन्हीं बूंदों ने सिखा दिया जीवन का सबसे बड़ा सच। एक राजकुमारी की मासूम चाहत और एक अधूरी ख्वाहिश ने कैसे बदल दी उसकी सोच। कुछ ख्वाहिशें अधूरी क्यों रह जाती हैं? इस कहानी में छुपा है एक ऐसा जवाब जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले यसार मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो बिना वक्त गवाएं चलिए सुनते हैं आज की दिल छू जाने वाली कहानी। एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी। उसका घर किसी बड़े महल जैसा था, भव्य और आलीशान। उस महल में कई नौकर चाकर भी थे जो उसकी हर सेवा में लगे रहते थे। महल के पीछे एक बेहद सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। गुलाब, चमेली, गेंदा, सूरजमुखी और न जाने कितने अनोखे फूल। हर सुबह बगीचे से भीनी भीनी खुशबू आती थी जो पूरे महल को महका देती थी। उस राजा की एक बेटी थी, बहुत सुंदर, मासूम और प्यारी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता, चाहे वह कोई खिलौना हो, कोई किताब या फिर बगीचे का नया झूला। राजकुमारी हर सुबह बगीचे में घूमने जाती थी। ठंडी हवा के झोंके, फूलों की भीनी खुशबू और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट, ये सब उसकी सुबह को और भी खास बना देते थे। वो नंगे पांव घास पर चलती, फूलों को छूती और हर रंग को महसूस करती थी जैसे प्रकृति से बात कर रही हो। बगीचा उसकी सबसे पसंदीदा जगह थी। वहां वो खुद को आजाद महसूस करती थी, जैसे कोई परिंदा खुले आसमान में उड़ रहा हो। एक सुबह जब सब कुछ शांत था और पंछी धीरे धीरे चहकने लगे थे, राजकुमारी हमेशा की तरह अपने महल के पीछे वाले बगीचे में टहलने निकली। आज बगीचा कुछ अलग ही दिख रहा था। हर पत्ती और फूल पर शबनम की बूंदें जमी हुई थीं, जैसे कुदरत ने पूरी रात फूलों पर मोती सजाए हों। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की धूप बगीचे पर पड़ रही थी। राजकुमारी धीरे धीरे फूलों को निहारती हुई आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान उसकी नजर एक पत्ते पर गिरी हुई शबनम की एक बूंद पर पड़ी। जब उस बूंद पर सुबह की सूरज की किरणें पड़ी तो वह ऐसी चमकी जैसे कोई छोटा सा मोती हो, छोटा मगर बहुत कीमती और बहुत सुंदर। राजकुमारी उस नजारे में खो सी गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली सुंदरता सिर्फ बड़े महलों या कीमती चीजों में नहीं होती, बल्कि वो तो छोटी छोटी चीजों में भी छिपी होती है, जैसे उस शबनम की एक चमकती बूंद में। राजकुमारी उस चमकती हुई शबनम की बूंद को देखती रही। वो छोटी सी बूंद जैसे उसके मन में हजारों ख्याल ले आई। वो सोचने लगी, काश इस बूंद को मैं एक हार में बदल सकूं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं कितनी सुंदर लगूंगी, शायद एक दुल्हन जैसी, चमचमाती, नाजुक और प्यारी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उन्हीं ख्यालों में डूबती चली गई। एक मासूम सपना जो उसकी आंखों में बस गया था। लेकिन राजकुमारी इतनी नादान थी कि उसे यह नहीं मालूम था, शबनम की बूंद को छूते ही वो गायब हो जाती है। उसे हार नहीं बनाया जा सकता। उसी दिन राजकुमारी भागते हुए अपने महल वापस आई। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मुझे शबनम की बूंदों से बना हार पहनना है। उसने अपने पिता राजा से सब कुछ बता दिया।
राजा ने बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगा। वो मुस्कुराकर बोला, बेटी, वो तो सिर्फ पानी है, शबनम की बूंदों से हार नहीं बन सकता। वो तो सूरज की गर्मी में उड़ जाती है। लेकिन राजकुमारी कुछ नहीं समझी। वो अपनी मासूम जिद पर अड़ी रही। नहीं पापा, मुझे वही हार चाहिए, मैं बस वही पहनूंगी, मैं दुल्हन जैसी लगूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। राजा ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी अपने ख्वाब और जिद में खो गई थी। उसे नहीं पता था कि कुछ सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। राजकुमारी की जिद इतनी गहरी थी कि राजा भी आखिरकार हार मान गया। वो बेटी के आंसुओं को और नहीं देख सका। राजा दिन रात बस एक ही बात सोचता रहा, कैसे पूरी करूं अपनी बेटी की यह अधूरी ख्वाहिश, कैसे बना दूं शबनम की बूंदों से हार। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई उपाय नहीं सूझा। थक कर राजा ने यह बात अपने सबसे समझदार मंत्री को बताई। मंत्री ने थोड़ा सोचकर कहा, महाराज, क्यों ना हम राज्य भर में ऐलान कर दें? हो सकता है कोई जादूगर, कलाकार या समझदार व्यक्ति ऐसा तरीका जानता हो। राजा को बात ठीक लगी। फौरन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। अगर कोई व्यक्ति शबनम की बूंदों से हार बना सकता है तो वह दरबार में आए। जो यह कारनामा कर दिखाएगा उसे राजा की ओर से बहुत कीमती इनाम और जमीन दी जाएगी। ये सुनकर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, किसान, कारीगर, पंडित, व्यापारी और साधु संत। लेकिन जब यह सवाल दरबार में दोहराया गया तो सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई भी आगे नहीं आया। सब जानते थे शबनम को छूना आसान है मगर थामना नामुमकिन। 2 दिन बीत गए। राजा मायूस था और राजकुमारी अब भी उसी जिद में डूबी हुई थी। उसी समय महल के फाटक पर एक आदमी आया। उसका एक हाथ नहीं था और वह थोड़ा लंगड़ा कर चलता था। उसके चेहरे पर गहराई थी, आंखों में अनुभव की चमक। वो फाटक पर खड़े चौकीदार से बोला, 2 दिन पहले शबनम की बूंदों से हार बनाने की बात सुनी थी। मैं राजा से इस बारे में बात करना चाहता हूं। चौकीदार ने उसे गौर से देखा, फिर उसकी बात सुनकर उसे दरबार में ले गया। राजा के सामने खड़ा होकर वह व्यक्ति शांत स्वर में बोला, महाराज, क्या आप सच में चाहते हैं कि आपकी बेटी शबनम का हार पहने? राजा ने एक गहरी सांस ली और सारी बात उस आदमी को बता दी। राजकुमारी की जिद, उसकी मासूमियत और शबनम की बूंदों की वो नामुमकिन ख्वाहिश। वो आदमी ध्यान से सब सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, महाराज, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? राजा ने सिर हिलाया और उसे अपने निजी कक्ष में ले गया। वहां सिर्फ राजा और वो आदमी थे। चारों ओर शांति छाई थी। आदमी ने शांति से कहा, महाराज, मुझे पता है कि आपकी बेटी अभी छोटी है, मासूम है। आप कुछ भी समझाएं, वो नहीं समझेगी। शबनम की बूंदों से हार बनाना असंभव है, ये सच्चाई है। मैं हार तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं आपकी बेटी को यह सच्चाई प्यार से, समझदारी से समझा सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं यह काम करना चाहता हूं। राजा कुछ देर तक उस आदमी की आंखों में देखता रहा। वो न तो कोई राजा था न जादूगर, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई और दिल में इंसानियत थी। राजा ने धीरे से कहा, अगर तुम मेरी बेटी का दिल तोड़े बिना उसे समझा सको तो इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। राजकुमारी हमेशा की तरह बगीचे में अकेली बैठी थी। उसकी नजर शबनम की चमकती बूंदों पर टिकी हुई थी। हर बूंद जैसे एक अधूरी ख्वाहिश की याद दिला रही थी। तभी बगीचे के रास्ते से एक अजनबी अंदर आया। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसका एक हाथ नहीं था। दूसरे हाथ में उसने एक सुई और सफेद धागा पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, न शान की न घमंड की, बस शांति की। वह सीधा राजकुमारी के पास आकर खड़ा हो गया। राजकुमारी ने चौंक कर उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं? वो आदमी धीरे से झुककर बोला, मैं एक मुसाफिर हूं। मैंने सुना है कि आप शबनम की बूंदों से बना हार पहनना चाहती हैं। मैं आपकी वही ख्वाहिश पूरी करने आया हूं।
राजकुमारी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उस आदमी को बिना पलक झपकाए देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये सच है या कोई सपना। उस आदमी के पास न जादू था न ताकत, लेकिन उसकी बातों में एक भरोसा था, एक सच्चाई। वो आदमी धीरे से बोला, राजकुमारी, मैं ये हार बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राजकुमारी ने तुरंत हामी भर दी और उत्साह से बोली, हाँ जरूर, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं। आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं सुई को पकड़े रहूंगा। आप जिस शबनम की बूंद को सबसे सुंदर समझें उसे उठाकर इस सुई में डाल दीजिए। हम एक एक करके सभी बूंदों को पिरो लेंगे और एक सुंदर हार बना लेंगे। राजकुमारी बहुत खुश हो गई। उसे लगा जैसे उसका सपना अब पूरा होने वाला है। वो तुरंत घास पर झुकी और एक चमकती हुई शबनम की बूंद को चुनने गई, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, वो बूंद गायब हो गई। राजकुमारी थोड़ा चौंकी, फिर एक और बूंद की तरफ बढ़ी। वो भी ओझल हो गई। बार बार ऐसा ही हुआ। हर बार जब वो किसी बूंद को उठाने जाती, वो उसकी उंगलियों के छूते ही हवा में विलीन हो जाती। धीरे धीरे राजकुमारी की आंखें नम होने लगी। उसका दिल बुझने लगा। कुछ पल बाद वह चुपचाप बैठ गई। फिर अचानक उसने शांति से देखा। फूलों पर टिकी बूंदें अब भी उतनी ही सुंदर थीं, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था। उसने सुई की तरफ देखा, फिर उस आदमी की तरफ, और धीरे से बोली, अब मैं समझ गई हूं। शबनम की बूंद को हार नहीं बनाया जा सकता। उसे तो बस देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन थामा नहीं जा सकता। वो मुसाफिर हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में कोई जीत नहीं थी, बस संतोष था कि एक मासूम दिल अब सच्चाई को समझ चुका था। जब राजकुमारी ने सच्चाई को समझ लिया तो वह चुपचाप बगीचे से उठी और सीधा महल के अंदर अपने पिता के पास पहुंची। उसकी आंखों में अब न जिद थी न आंसू, बस एक गहराई भरी शांति थी। उसने राजा से कहा, पिताजी, अब मुझे शबनम का हार नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि कुछ चीजें सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए होती हैं, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, और सच्ची सुंदरता उसे पाने में नहीं, उसे समझने में होती है। राजा की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुरा उठे। उनकी बेटी अब सच में बड़ी हो गई थी। राजा ने उस एक हाथ वाले आदमी को दरबार में बुलाया। पूरे राज्य के सामने उन्होंने घोषणा की, इस व्यक्ति ने मेरी बेटी को वो सिखाया है जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं सिखा पाए। इसे किसी हार की जरूरत नहीं, इसका ज्ञान और धैर्य ही इसका सबसे बड़ा आभूषण है। राजा ने उसे कीमती इनाम, सोने की मुद्राएं और एक उपजाऊ जमीन भेंट में दी। साथ ही यह भी कहा कि राज्य में जब भी किसी को सच्ची समझ की जरूरत होगी, वो सबसे पहले उसी आदमी के पास भेजे जाएंगे। लोगों ने तालियों से स्वागत किया, और वो आदमी जो न कोई राजसी वस्त्र पहने था न ताज, आज सबसे अमीर लग रहा था, क्योंकि उसने एक दिल को समझना सिखाया था। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल YesR मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।